ड्रग्स नहीं देगा मुझे? ड्रग्स? दे ड्रग्स मुझे, दे। तुझे बहुत शौक है ना ड्रग्स देके मारने का? दे ड्रग्स मुझे, दे ड्रग्स। गुड, वेरी गुड। एक से बढ़कर एक। थैंक यू सर। बेस्ट पोर्टफोलियो। थैंक यू सर। कहां से कराया ये पोर्टफोलियो? जी अशोक शर्मा जी से। नाइस, अच्छा फोलियो करता है, क्वालिटी बेस्ट देता है। हाँ वो तो है, इसीलिए वहां से कराया। तो चांस भी उसी को दे देते। जी जी मैं कुछ समझी नहीं। क्वालिटी पोर्टफोलियो में नहीं, मॉडल में होनी चाहिए। हम जो भी ऐड बनाते हैं वो पोर्टफोलियो के लिए नहीं, उनमें जो भी मॉडल होती हैं बेस्ट होती हैं। बट सर पोर्टफोलियो भी तो मॉडल का ही होता है ना? हमें बेस्ट मॉडल चाहिए और मॉडल में क्वालिटी होनी चाहिए। इस फोलियो का क्या हम अचार डालेंगे? खूसट, तूने अपनी शक्ल देखी आईने में? तेरी शक्ल तो पोर्टफोलियो लायक भी नहीं है। स्टूपिड बास्टर्ड कहीं का। ओह शिट, अभी बिशंबर को गए 1 घंटा भी नहीं हुआ और चोरों ने दस्तक दे दी। रिपोर्ट लिखानी तो बनती है। उफ, अब कमबख्त इस लाइट को क्या हुआ? पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। कितनी गर्मी है यार, नहा लेती हूँ। शुक्र है पानी तो आ रहा है। कौन कौन है बाहर? कौन है बाहर? शायद मेरा वहम है। छत पर कोई बंदर उछल रहा होगा। कौन कौन है बाहर? हेलो हेलो मैम, आपने फोन किया था क्या? हेलो, हाँ हाँ मैंने ही एड्रेस नोट कराया था। कहाँ तक पहुंचे आप? जी हम शादरे से निकल चुके हैं, जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्या अभी वहीं तक पहुंचे हैं? अरे मैडम, आप ही का ही तो काम कर रहे हैं। ओके सॉरी। अरे भाई वहां से लेफ्ट लेना है। ओके मैम। ओके। पुलिस है या चने बेचने वाले? मारिया तेरे साथ क्या हो रहा है? ये सही से नहा भी नहीं सकती तू। शिट। शिट,
कौन कौन है वहां? ये क्या? खून? लाश? कौन है तू? क्या कर रहा है तू यहाँ? कुछ नहीं साहब। अंदर देख। क्या हवलदार? सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। तू? सर मुझे आजाद कीजिए। हाथ में आए मुजरिम को छोड़ दे। सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ। मर्डर होते देखा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। हवलदार ले चलो इसे। मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ सर। देख, कोई बात छुपाने से या झूठ बोलने से इंसान खुद ही फंसता है। जी सर। मारिया को कैसे जानता था? मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन मारिया को मॉडलिंग के जरिए जानता हूँ। कब से जानता है? तकरीबन 2 महीने से। और 4 महीने पहले तू उसकी फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जुड़ गया था। मारिया ऑनलाइन है, शायद वो अपना फेसबुक बंद करना भूल गई थी या बंद करती नहीं थी। तेरा मोबाइल हमारे पास है, अब सच सच बता दे सारी कहानी। सर फेसबुक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसमें मेरे सैकड़ों दोस्त हैं और उनमें से एक मारिया भी थी। पिछवाड़े पे इतने हंटर मारूंगा 1 मिनट में सारा सच उगल देगा। जो पूछा है उसका सीधा जवाब दे। मारिया के साथ तेरा क्या चक्कर है? सर वो मेरी गुड एवरी फ्रेंड थी। 4 महीने पहले तू मारिया से फेसबुक पे जुड़ा, 2 महीने बाद उसका पड़ोसी भी बन गया। बेटा इतना सीधा नहीं है तू जितना तू बनने की कोशिश कर रहा है। जानता तू 4 दिन की हवालात की रात तेरे पूरे जीवन में अंधेरा भर सकती है। सर ये सच है कि हम 4 महीने पहले ही एफबी पर फ्रेंड बने। उसे मिलने के बहाने दिल्ली आया था। कहाँ से बिलोंग करता है तू? सर जिला गाजियाबाद से, और यहाँ पास की बस्ती में खोली में रहता हूँ। सर मैं गरीब बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। 2 महीने बाद ऐसा क्या हुआ जो मारिया ने तेरी हेलो हाय बात तक का कोई जवाब भी नहीं दिया? सर आपने सही से मैसेज चेक नहीं किया। मैंने खुद को एफबी पर एज ए मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, तभी वो मेरी फ्रेंड बनी थी। जब उसे पता चला कि मैं मॉडल हूँ, स्टूडेंट नहीं, तो वो मुझसे नाराज हो गई। मैं उसे पर्सनल मिलकर यकीन दिलाना चाहता था। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे बोल। वो एवरी सैटरडे अपने बंगले पर जाती थी, संडे वहाँ रहकर मंडे निकल जाती थी। तुझे कैसे पता? उसने बताया था। सर आप मैसेज चेक कीजिए। इस सैटरडे मैं उसको पर्सनली मिलने पहुंच गया और मैडम का पहले ही किसी ने मर्डर कर दिया। आईडी है? नहीं, इस टाइम तो नहीं है। कल अपनी आईडी यहाँ जमा करवा देना और दिल्ली छोड़ने की कोशिश मत करना। जी सर। वरना डंडा बहुत बजाऊंगा। निकल यहाँ से। सर हमारा जो चेक है वो बाउंस हो गया है, क्या क्या जाए? चेक बाउंस हो गया? हाँ सर। चेक कैसे बाउंस हो गया? कैसे हो गया ये चेक बाउंस? पता नहीं सर, वो शायद नहीं मिल पाए, पता नहीं क्या हो गया सर।
सर आपके लिए फोन। हेलो, हाँ सर बोलिए। सर ऐसा है कि मैंने डिलीवरी कर चुका हूँ अभी, और शाम तक माल आपका पहुँच जाएगा। नहीं नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेने का सर, बिल्कुल बिल्कुल, माल जा चुका है, शाम तक आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ओके। रोहित जी, काली पहाड़ी के पीछे ड्रग्स का धंधा चल रहा है। ऐसा है? जी सर। ऑर्डर आया है, सारा माल पैक करवाओ। ओके सर। ऑर्डर शाम को जाना चाहिए। ओके ठीक है सर। अब आप जाइए, ठीक माल है पैक सर। करवाइए। ओके सर। आइए, आपको सर ने बुलाया। क्या यही दिन रह गया था देखने के लिए? वो कहती थी मैं एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनूंगी। इंसान की जिंदगी में कभी कभी अजीब मोड़ भी आते हैं। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ। जब वो ही नहीं रह गई तो मेरा इस दुनिया में बाकी क्या रह गया? सर आप सब्र से काम लीजिए। कातिल कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आप सब्र रखिए। ये काम आप लोगों का है। हमें लेट इन्फॉर्मेशन क्यों मिली? हमें केस से संबंधित और भी काम करने पड़ते हैं। जैसे कि मॉडल मारिया का मर्डर हुआ, इस विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? कातिल को पकड़ने की हर कोशिश की जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, प्यार से काम नहीं चलेगा। कातिल हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। याद रखना, जिसने मेरी बच्ची का कत्ल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपका मारिया से क्या संबंध है? मारिया मेरी बच्ची थी। क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन है वह तू? क्राइम रिपोर्टर रोहित कपूर। तुम सबकी मौत। पकड़ो साले को। आप सब लोगों ने मार डाला उसे। हम लोगों ने? और क्या, बहुत शौक था तुम जैसा बनने का, उसे बहुत शौक था। ये बुड्ढा क्या बकवास कर रहा है? क्या पता इसे भी अपनी टीआरपी बढ़ानी हो। कैसी बातें कर रहे हो आप? मारिया का बाप है वो, बेटी मरी है उसकी। पगलाएगा नहीं तो क्या बैंड बाजा बजाएगा? तो क्या हम इसकी बकवास को सच मान लें? अपना न्यूज चैनल बंद कर दें? बुड्ढा पागल है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? देखा नहीं आपने मारिया का बाप कितने विश्वास के साथ मीडिया पर इल्जाम लगा रहा है। और ये भी सच है कि कुछ टाइम पहले मारिया हमारे चैनल की गुड न्यूज रीडर रह चुकी है। तुम्हारे अंदर तो होश होना चाहिए। चैनल की टीआरपी पहले ही गिर रही है, उसको बढ़ाने के लिए कोई प्लान बनाओ। बकवास न्यूज पर कमेंट मत करो।
हेलो जी, कौन? मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। रोहित कपूर बोल रहा हूँ। मारिया के मोबाइल में आपका नंबर मिला है। हाँ तो? और उसका मर्डर हो चुका है। क्या? मारिया का मर्डर हो गया? नहीं! आइए सर बाहर। रोहित कपूर, आज फिर कोई डीलिंग होने जा रही है। हाईवे के नीचे, तुम जल्दी आओ, मेरी जान पर बनी है। चल साले चल, मुखबरी करेगा? चल, हम सिखा दे तुझे मुखबरी करना। सर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो, माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर। हमारे यहाँ गलती की सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। मौत है, सिर्फ मौत। नहीं नहीं। अंडरवर्ल्ड में किसी की भी गलती को माफी नहीं। चलो। अभी हमारी एसपी साहब से बात हुई है। उन्होंने मारिया के जो भी कातिल हैं जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। और दूध का दूध, पानी का पानी वो जल्द करेंगे। और मैं यादव न्यूज, विक्की राणा, दिल्ली से। सर ये सब कैसे, किसने किया? कल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। कातिल जो भी होगा जल्दी पकड़ा जाएगा। आपको किसी पर शक? नो सर, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो इस दुनिया में तुम्हें ही अपना सब कुछ मानती थी। आपको कैसे मालूम? उसका मोबाइल हमारे पास है। इत्तेफाक से वो अपनी आईडी लॉग आउट करना भूल गई थी। फेसबुक पे एक दो को छोड़कर चैटिंग सिर्फ आपसे ही किया करती थी। काली दुनिया का बेताज बादशाह राजन, जिसकी शकल आज तक कोई नहीं देख पाया है, जो कि काफी मर्डर कर चुका है और ड्रग्स माफिया है। पुलिस अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। आखिर ये राजन कौन है जो इस तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पा रहे? एक्सक्यूज मी, क्या इंटरव्यू अभी भी चल रहे हैं? जी चल रहे हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं सिलेक्शन होगा भी या नहीं। सिर्फ एक ही वैकेंसी है। नेक्स्ट। जाइए मैडम जाइए। आप जाइए ना, आपको ज्यादा जरूरत है इस जॉब की। थैंक यू सो मच। ओके। हेलो सर। कम कम, बहुत लेट आई मगर दुरुस्त आई। आइए बैठिए। थैंक यू। फैंटास्टिक। अभी तक जितनी भी फाइल आई सब बकवास थी, मगर इसमें कुछ खास है। जी। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सर, बट आई हैव नो एक्सपीरियंस। हम सब सिखा देंगे। सैलरी 20,000 मंजूर? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। वेलकम।
यहाँ बैठे थे वो चले गए? जी सुनो, आपके लिए वो एक मैसेज देके गए हैं। बेस्ट ऑफ लक। अभी तक रेप केस का कोई खुलासा नहीं हुआ है। आप उसे बचा रहे हैं, आपके बस से बाहर है। मैडम आप अपनी हद से बाहर जा रही हैं। आपको मेरी हद का पता है। दिल्ली में जो रेप केस हद से बाहर हो रहे हैं उसका अंदाजा है आपको? आपको क्या लगता है रेप हम करवा रहे हैं? रेप करना और रेपिस्ट को बचाना एक ही कैटेगरी में आते हैं इंस्पेक्टर साहब। हम किसी को नहीं बचा रहे, इसका फैसला करने वाला कोर्ट है, आप नहीं। मैं इस देश की जिम्मेदार नारी हूँ। अगर आप नारी हैं तो घर चलाइए, देश नहीं। तो देखा आपने किस तरह पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारियों से बचते भाग रहे हैं। अगर ये पुलिस वाले इसी तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे तो देश क्या संभालेंगे। मैं यादव न्यूज से मारिया राय, कैमरामैन राज के साथ। हेलो, हाँ जी सर, जी ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। आइए हीरो साहब, आओ हीरो साहब। आपने बुलाया, याद किया तो आना ही होगा। अब तो यहाँ के चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। बैठिए। मैंने तुम्हें रवि के बारे में बताया था। हाँ बताया था। उसका दिल्ली बॉर्डर पे एक्सीडेंट हो गया। What? शायद वो दिल्ली से बाहर जा रहा था, घबराहट के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया। वो मारिया के मर्डर का अहम गवाह था। हाँ गवाह था, लेकिन जितना मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं जानता था। तो अब उसका केस दूसरे पुलिस स्टेशन में है। क्या तुम्हें ये एक्सीडेंट लगता है या मर्डर? मर्डर? शायद कोई खूनी है जो मारिया से रिश्ता रखने वालों का मर्डर कर रहा है। थैंक्स फॉर एडवाइस, फॉर अलर्टिंग मी। लेकिन ज्यादा जरूरी है कातिल का पकड़े जाना। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मारिया की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। जांच से पता लगा है कि मारिया ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स? आपका दिमाग तो सही है इंस्पेक्टर साहब। और तुम्हें यहाँ बुलाने का सबसे बड़ा कारण यही है। क्या मारिया ने तुम्हें कभी बताया कि वो ड्रग्स लेती थी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ड्रग्स के बारे में नहीं पता और ना ही ऐसे एजेंट के बारे में पता जो ड्रग्स सप्लाई करता हो। मुझे आप ऐसे केस में मत उलझाइए इंस्पेक्टर साहब। केस सीधा है। मारिया के मर्डर में ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आई एम नॉट ओनली मर्डर, आई एम आल्सो क्राइम रिपोर्टर। और हाँ, जहाँ तक कि मुझे पता है मारिया कभी ड्रग्स नहीं लेती थी। इंस्पेक्टर साहब, आप सीधी केस की रफ्तार पकड़िए, ना कि मुझसे उलझाने वाले सवाल मत कीजिए, समझे? कहीं आप खुद ही ना उलझ जाएं, समझे? ये रोहित कपूर साला अपने काम में बहुत दखलंदाजी दिखा रहा है। साले को उसकी औकात दिखा दो। तुम कहो तो बॉस। हेलो आर्यन। हेलो, कैसे हो आर्यन? आई एम फाइन एंड यू? फाइन। यार मैं तो आपको काफी मिस कर रहा था। मुंबई में थी, मुंबई गई थी फ्रेंड्स के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा तो आजकल फोन कॉल कुछ नहीं लग रहा था। मैं तो काफी मिस कर रहा था तुम्हें। एक्चुअली क्या, मैंने तो आपको कॉल भी की थी, आपका फोन नहीं लग रहा था यार। फोन? अब मेरा फोन खराब हो गया था, एक्चुअली पानी में गिर गया था। और कैसे हो? मैं तो यार आपको मिस कर रहा था। कितना मिस कर रहे थे? यार तुम मेरे सबसे अच्छी फ्रेंड। आप भी फ्रेंड हो मेरे। तो फिर ये दूरियां क्यों? चलो ये दूरियां मिटा देते हैं।
कौन है यहाँ? कौन है? ये खून कहाँ से आया? कौन मुझे मारना चाहता है? कौन हो तुम? भूल गया? इतनी जल्दी भूल गया? मैं याद दिलाती हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। तू माफी के लायक नहीं है। तूने मुझे मेरे रोहित से जुदा किया। तुझे सिर्फ मौत मिलेगी, सिर्फ मौत। मेरी जान वापस तो मारिया, मुझे मत मारो मारिया। नहीं बचेगा। मुझे छोड़ दो। तुझे ऐसे तड़पा के मारने में मजा आ रहा है, लेकिन इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं दूंगी। वो तो हो गया मेरे भाई, इस जिंदगी को फिर से संभालो। भाई साहब, जब तक मैं मारिया के कातिल को गिरफ्तार नहीं करा देता, उनके अंजाम तक ना पहुंचा दूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। नहीं भाई, वो तो सब होगा, लेकिन कब तक तुम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे? अपने बिजनेस के बारे में तो सोचो। इस जिंदगी को संभालो मेरे भाई, तुम्हारे साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। बाबा! जय महाकाल! बच्चा शांत, बच्चा शांत। बाबा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। बैठ बच्चा, बैठ। बाबा मुझे बचा लो बाबा। तूने बहुत पाप किए हैं बच्चा। जय महाकाल। बाबा, बाबा आग बुझ गई बाबा। ये आग नहीं बच्चा, तेरी जिंदगी का चिराग बुझा है, चिराग। बाबा इसको जलाओ। जैसे बुझा था वैसे ही जला दिया बच्चा। बाबा, बाबा उस आत्मा से मुझे बचा लो बाबा। बाबा, बाबा तुम्हारे पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ बाबा। बाबा शांत कर बच्चा, शांत कर। जय महाकाल। तूने जरूर कोई पाप किया है बच्चा, जो आत्मा तेरी जान के पीछे पड़ी है। वो भयानक आत्मा है, तुझे छोड़ेगी नहीं बच्चा। बाबा मुझे बचा लो बाबा। अभी तो वो तेरे साथ खेल खेल रही है बच्चा। कैसा खेल बाबा? तेरी मौत का खेल, जिसे तूने मौत की दुनिया में पहुंचा दिया है बच्चा। बाबा बचा लो बाबा। वो जब तक तुझे मौत की दुनिया में नहीं पहुंचा देगी, उसकी रूह को शांति नहीं मिलेगी बच्चा। बाबा आवाज आ रही है ऊपर से। बाबा बचा लो। शांत बच्चा, शांत। बाबा मत बुझाओ बाबा। कुछ दिन के लिए तेरी मौत टल सकती है बच्चा। ये विभूति है बाबा की, इसे अपने पास रखना। जा बच्चा, जब घर से बाहर प्रस्थान करे, ये विभूति लगा लेना बाबा को याद करके। आत्मा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी बच्चा। बाबा तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा बाबा।
जय महाकाल। और एक बात का ध्यान रखना, तेरी जिंदगी जब तक ही बच सकती है जब तक ये भभूति तेरे पास है। जय महाकाल। बाबा ये आग बुझ गई बाबा। जा बच्चा जा, चला जा। She was also my wife. मारिया मेरे बच्चे के माँ बनने वाली थी। मारिया के साथ साथ मेरे बच्चे की भी मौत हुई है। मुझे बहुत दुख है। मुझसे बेहतर तुम्हारे एहसास को कौन समझ सकता है रोहित। मुझे भी जस्ट अभी न्यूज़ मिली है। मुझे इस बारे में सुनकर बेहद अफसोस है। जल्दी ही हम दोनों शादी करने वाले थे। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ रोहित। आई एम ऑल्सो यू। अच्छा पुलिस क्या कहती है? वैसे इस बारे में मेरी पुलिस इंस्पेक्टर से बात हो चुकी है। पुलिस क्या कहेगी? कुछ नहीं कर सकती। बकवास करती है, कुछ नहीं करती। ओके भाई, मैं चलता हूँ। टेक केयर, बाय बाय। यस हेलो, मैं यादव न्यूज चैनल से मारिया हूँ। यहाँ कोई सीरियल शूट हो रहा है? हाँ हाँ। और आप? मैं सीरियल में आर्टिस्ट हूँ। क्या नाम है इस सीरियल का? बीबी का गुलाम तो सास मेहरबान। ओह वेरी नाइस। टेल मी अबाउट दिस सीरियल। आप इस बारे में एक्टर रोहित कपूर से बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके। एक्सक्यूज मी। अरे आप तो वही है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 ओके। और कैसे आपका इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा। सुना था उम्मीद पे दुनिया कायम है, पर इंसानियत का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो मैंने देख भी लिया। थैंक यू। किस लिए? अगर उस दिन आप अपना चांस मुझे ना देते तो शायद आज मैं रिपोर्टर ना होती। रब की मेहरबानियां है जी, बंदे के हाथ में क्या है। वैसे आप यहाँ कैसे? मैं सीरियल का हीरो हूँ। यू मीन रोहित कपूर? जी। ओह माय गॉड, अमेजिंग। आज आप फिर से मेरी छुट्टी तो कराने नहीं आई? नो 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 नो। मैं आज इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इनफैक्ट शूटिंग पर मेरा पहला दिन है। ओह मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। नाइस। वो भी आपका इंटरव्यू। मेरा भी ये फर्स्ट इंटरव्यू है। अच्छा चलिए छोड़िए, आपका इंटरव्यू यहाँ लेते ही नहीं। इत्मीनान से लेंगे किसी दिन आपका इंटरव्यू। अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो कभी ऑफिस पे आइए। बिल्कुल फोन करके आता हूँ। आपके बिना कोई ना होगा इंटरव्यू। ओह ठीक है, जरूर। ओके थैंक यू। ओके बाय। ये मारिया जी, रोहित जी कौन है? क्यों, क्या हुआ? मारिया यादव न्यूज बॉस का कहना है कि इस रोहित का आना जाना ऑफिस में हमारे लिए लाभदायक नहीं है। राज जी, आप जानते हैं क्या रोहित कपूर कौन है? हाँ वो मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड। क्या करता है वो? अरे वो एक सीरियल आर्टिस्ट भी है और रिपोर्टर भी है। आप किसकी बात कर रहे हो? वो एक्टर कुछ नहीं है, वो तो कार्टून है। अरे हमारे फ्रेंड को एक बार पीट भी चुका है वो। हमें ये पसंद नहीं आ रहा है जलवा उसका। इनसे पूछो, ये बताएंगी सारा हाल। अरे कुछ नहीं, एक्चुअली जब मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी और कुछ नहीं, बस बाकी वो अपने काम से यहाँ आता होगा। तुम लोग गलत सुन रहे हो। अरे कुछ तो बात है। मैंने सुना है रोहित जी के साथ आपके अफेयर के काफी चर्चे चल रहे हैं। क्यों? देखो तुम लोग अपने काम से काम रखो।
हमारे पर्सनल मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलो इस चैप्टर को बंद करो, डॉक्यूमेंट्री के बारे में भी सोचना है। चलो। ओके ओके चलो। गुड। अरे रोहित सर, आपने आर्यन से बेवजह पंगा लिया। तुम्हें तो मालूम है वो कुत्ता कितना हरामजादा। एक चांटा लगाता, दूसरा मांगा नहीं उसने। और तुम्हारी रिपोर्टिंग कैसे चल रही है? बढ़िया। रोहित कपूर। अरे आप आइए मैडम। आइए आइए बैठिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है बैठिए। अच्छा, तो आप यहाँ रिलैक्स हो रहे हैं। नाइस प्लेस। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? वैसे कितनी अजीब बात है, अब तक हम दोनों के पास एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर तक नहीं है। एक्चुअली जब कभी भी मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं भी यहीं आ जाती हूँ। तुम्हारे मूड को क्या हुआ? रोहित, राज ने मुझे सब बता दिया है। एक्चुअली स्टाफ में सब अच्छे नहीं हैं, कुछ अनाड़ी भी हैं। सॉरी फॉर। मैं अनाड़ियों को छोड़ता नहीं, धो देता हूँ। रहम आता है तभी छोड़ता हूँ। रोहित, अजब सफर की दास्तानें इतिहास बनाती हैं। यूं तो कश्तियां भी मझधार में डूब जाती हैं, वैसे मझधार को खींचकर ही मंजिल को पाया जाता है। रोहित। मारिया फर्नांडिस। रोहित कपूर। आर यू ऑन FB? यस, मैं आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। ओके। उजालों में निकलो ना तुम, रात चांदनी हो छिप जाना तुम। इनके उजालों में निकलो ना तुम, रात चांदनी हो छिप जाना तुम। कहता है मेरा मन, ये मेरा चुरा लेना तुमको ये जहां ये चमन। इनके उजालों में निकलो ना तुम, रात चांदनी हो छिप जाना तुम। सूरत में देखूं मैं मेरा चाँद, तू ही मेरी आशिकी, तू ही है मेरा ख्वाब। मेरे सवालों का जवाब खोल गया एक राज, जैसे कोई बादल छुपा है चांद के पीछे। याद कभी जो आए बताना तुम, याद करना मुस्काना तुम। याद कभी जो आए बताना तुम, याद करना मुस्काना तुम। ये फिजा ये मौसम ये मेरा आवारापन, चुरा लेना तुमको ये जहां
चमन। आशिकी में हर आशिक कितना है मजबूर, आशिकी में ओ जाना ये कैसा सुरूर। तेरे बिना लगता है जैसे प्यासी ज़मीं जन्नत की तड़पे कोई हूँ। होश जब भी ऐसे गवाना तुम याद करना और मुस्काना तुम। होश जब भी ऐसे गवाना तुम याद करना और मुस्काना तुम। हमने सनम ली है कसम साथ रहे जन्मों जन्म। चुरा लेना तुमको ये जहां ये चमन। इनके उजालों में निकलो ना तुम, रात चांदनी हो छिप जाना तुम। मारे के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन मैं खुद ही करूंगा। पर रोहित जी इसमें रिस्क बहुत है। कैसा रिस्क? मुझे हर हाल में मारिया के कातिल तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुमने ठान ही लिया है तो ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं जा रहा हूँ मारिया के बंगले पर। आ गए भूत बंगले में। मारूंगे भूतों और चुड़ैलों का नाम भी लिया एक भूत तो पहले से हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। ये नौटंकी किस लिए आई है यहाँ पर? कार्टून फिल्म बनाने। पता चला है कि एक कार्टून इस बंगले की निगरानी कर रहा है। तुम्हारे बाप का घर नहीं है ये? चल, तेरी मासूका का तो है, वैसे भी वो हम सब की एक्स। साले जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा अगर एक लफ्ज भी तूने अपने मुंह से बोला तो। रोहित कंट्रोल योरसेल्फ। क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ताज्जुब होता है कि हम क्रिएटिव फील्ड के बंदे हैं। रोहित रिलैक्स, हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं चैनल के लिए। मारिया हमारे चैनल की टॉप न्यूज रीडर रह चुकी है। सो चैनल की ड्यूटी है कि मारिया के मर्डर से रिलेटेड मारिया मर्डर मिस्ट्री पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। पता नहीं था हमारा यहाँ ऐसे स्वागत होगा। तुम्हें यहाँ बुलाया किसने है? लेकिन रोहित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मारिया मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। नाइस, वेरी नाइस। ये तो और भी अच्छा है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन सुन लो, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता। यार मैं तो फोन चार्ज करने जा रहा हूँ। थक गए यार, बहुत थक गए।
पता नहीं साला कैसे स्विच ऑफ हो रहा है, लगाया तो ठीक था। तू यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? कुछ नहीं। अच्छा, तो मतलब तुम्हारा फेस ही ऐसा? हाँ यार, फेस भी ऐसे ही है। जब रोमांटिक ऐसा ही होना हो है तो रोमांटिक ही हो जाते हैं। ओहो, क्यों भाई? तुम्हें तो मालूम ही होगा। आज विकी की हालत देखती तुम। उसके सामने ये मत बोलना, वरना भाग लेगा यहाँ से। अरे उसे तो पूजा ही नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्या? अरे काफी दिनों से हम यहाँ बोर हो रहे हैं, क्यों ना एक डॉक्यूमेंट्री बनाए? अरे राज, वो जंगल मैंने देखे, वहाँ क्यों ना डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए? अरे हाँ, यहाँ आसपास में घने जंगल है, वहीं पे चलते हैं। भाई चलो, जहाँ भी बनानी है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो बनाने चलते हैं ना। नेहा जी, तुमने क्या सोचा? तुम हमें छोड़कर चले आओगे तो क्या हम यहाँ आ नहीं सकते? अरे आप भी यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हो? आ तो गए हैं हम, अब पता नहीं क्या करके जाए। वो तो हमें पता है, कुछ न कुछ करके जाओ। मैं तो नेहा को मिस कर रहा था। चलो ये आ ही गई है तो मेरे सपने भी साकार हो ही जाएंगे। अरे यार, अब तो ऐश करेंगे, मजा आ गया। अरे वाह वाह, ये भी आ गए, अब आएगा मजा। विक्की, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मारिया, तुम? जैसा तुम समझ रहे हो, यादव वैसा नहीं है। वो बहुत ही गंदा इंसान है। यादव वैसा नहीं है। वो बहुत ही गंदा इंसान है। यादव वैसा नहीं है। बहुत ही गंदा इंसान है। विक्की, विक्की, क्या हुआ विक्की? अरे तुम लोग यहाँ सोने आए हो या इस केस की जांच करने आए हो? अरे सर, तुमने मुझे जगा दिया सर। मैंने एक करिश्मा देखा था सर। अरे अभी तक मुझे इस केस की कोई रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। अरे तुम लोग सोते रहते हो, मेरी यहाँ रातों की नींद उड़ चुकी है। हाँ भाई जी, मैंने अभी करिश्मा देखा और मेरे सपनों में अभी मारिया आई थी और यादव न्यूज के बारे में कुछ बताना चाहती थी। बोलो विक्की, क्या कहना चाहती थी वो? बहुत कुछ कहना चाहती थी, तुमने मुझे जगा दिया। अरे कितनी गहरी नींद में सोए हुए थे आप। इस केस को जल्दी सोल्व करेंगे। यस सर। तुम दोनों सोचते रहोगे या कुछ करोगे भी? अरे मारिया इसके स्वप्न में आई थी। अब तुमको भी मारिया दिखने लगी। बोलो क्या बताना चाहती थी? बोलो, कुछ तो बोलो। मारिया बहुत कुछ बताना चाहती थी। ओह शिट। तुम दोनों ये आत्मा की बात बंद करो और कल से काम पर लग जाओ। समझे ना समझे? क्या ये आत्मा के लिए कि ये आत्मा आई, ये आया, वो आया, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ? ठीक है ना? जी सर। ठीक कह रहा विक्की। ठीक है आर्यन, आओ। सर, मारिया मर्डर केस में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही? मारिया मर्डर में एसीपी से हमारी मीटिंग चल रही है। दिल्ली में रेप हद से बाहर हो रहे हैं, उसका अंदाजा है आपको? क्या हम लोग करा रहे हैं सारे रेप? आप एक नेता है, आप अपने जिम्मेदारियों से कैसे भाग सकते हैं? मीडिया वालों को कुछ और काम नहीं है?
मारिया मर्डर केस का हम जल्दी ही खुलासा करेंगे। इसमें जो जांच चल रही है हम बताएंगे। अरे रोहित, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं इधर की साइड निकल रहा था, मैंने सोचा क्यों नहीं मारे से मिलता हुआ चलूं। अरे विशंभरनाथ, इधर आओ। जी मैडम। रोहित, ये विशंभरनाथ है, इस बंगले के चौकीदार। जी नमस्ते सर। नमस्ते। ये तो विशंभरनाथ है। कहाँ? ये रही बॉडी। मर्डर के बाद एक और मर्डर, वो भी मारिया गया नौकर विशंभरनाथ का। इस विषय में सर आप क्या कहना चाहते हैं? इस मामले में हम हाई कमान तक पहुंचेंगे और इसमें जो भी जांच होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। अगर हमें मारिया मर्डर की सही जांच नहीं मिली तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे भाइयों। ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं हो जाएगा। मारिया मर्डर के बाद एक और मर्डर, उसके ही नौकर विशंभरनाथ का। देखना ये है कि इन मर्डरों के पीछे किसका हाथ है। पुलिस अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है कि इन मर्डर के पीछे किसका हाथ हो सकता है। देखते रहिए कैमरामैन महेश गौतम के साथ आर्यन।
मारिया, मारिया मुझे माफ कर दे मारिया। नहीं का मर जाना ही अच्छा होगा। नहीं नहीं मारिया, आज तू इस बबून की वजह से बच गया और ज्यादा दिन तक नहीं बच पाएगा। मैं तुझे मार दूंगी। बाबा ने मुझे बचा लिया, बाबा ने मुझे बचा लिया। जय बाबा की। भाई किसी की जान जाए लेकिन चैनल की टीआरपी ना जाए। इस न्यूज से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचारा एडिटर। भाई टीआरपी चली गई तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। एक टाइम था जब टीआरपी टॉप पर थी। जिसकी वजह से टीआरपी गई वो भी अपनी जान से गई। टीआरपी न्यूज चैनल छोड़ने के बाद गई। एक ही बात है। या छोड़ो ना यार, क्या बात लिए बैठे हो? कोई और बात करो ना, क्यों फोकट में मूड खराब कर रहे हो? मूड भी बिल्कुल टीआरपी की तरह है। जैसे जैसे टीआरपी कम होती जाएगी पेमेंट का लेवल भी कम होता जाएगा। शाम के टाइम शुभ शुभ बोलो, टीआरपी कैसे बढ़ेगी ये सोचो। टीआरपी होगी साले, वीआईपी होगी, टीआरपी माय फुट। वो रोहित का बच्चा अगर मारिया को मॉडलिंग का ख्वाब ना दिखाता तो मारिया हमारे बीच होती। वो तो है राज, आजकल साला रोहित का बच्चा है कहाँ? अरे कर रहा होगा किसी सीरियल की शूटिंग। कीप साइलेंट। तुम लोग अपना फालतू दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ वो सब बातें। फालतू में अपना दिमाग खराब कर रहे हो और साथ में मेरा भी। अब ऐसा है कि सब लोग अपना अपना काम करें और फालतू में अपना दिमाग वेस्ट ना करें। चलो चलो। नेहा जी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे प्यार हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। क्या आपको किस कर सकता हूँ? हाँ, मैं फिर भी ये आपसे जुदाई प्यार क्यों? करती हूँ। जाने माने फिल्म निर्माता संजीव मेहता की डेड बॉडी का इस जंगल में मिलना एक रहस्य बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभी इसे मारिया मर्डर मिस्ट्री से जोड़कर दिखाना जल्दबाजी होगी। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक रहस्यमय दुर्घटना है, पुलिस इसकी जल्दी छानबीन करेगी। मारिया मर्डर में एक नया खुलासा और मिस्टर मेहता का भी मर्डर। पुलिस कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज भी सिर्फ हमारे चैनल पर? चैनल की टीआरपी बढ़ती जा रही है। पूजा, डॉक्यूमेंट्री का स्टोरी बोर्ड रेडी है? यस डायरेक्टर। ओके, कैमरा मैं ही ऑपरेट करूंगा या तुम? नहीं, आप करो। एक्सक्यूज मी, यादव सर का फोन। हाँ उठाओ। हेलो हेलो। हाँ सर, ओके सर, ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड न्यूज, टीआरपी बढ़ रही है। अरे वाह, आज तो एंजॉय करो, एंजॉय करो। क्या हुआ? अरे चैनल की टीआरपी बढ़ रही है। क्या बात है? यस। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। बेटा, न्यूज चैनल वाले हैं हम, कोई खेल दिखाने वाले नहीं। बहुत हो गई तेरी नौटंकी, निकल यहाँ से। हिम्मत है तो निकाल के दिखा। तेरी तो। पागल हो गए क्या तुम लोग? सॉरी रोहित, सालू के कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो तुम्हें हर्ट करे। यही है साला मारिया का कातिल। नंगा करो इसको, बनाओ इसकी ब्रेकिंग न्यूज बनाओ। यही है मारिया का कातिल।
साले तूने तो उसका चैनल ही छीन लिया था मॉडलिंग के ख्वाब दिखाकर। उसका कांड भी कर दिया था तूने। प्रेग्नेंट थी वो। ओह माय गॉड। लगता है मारिया के सदमे से तेरे दिमाग का फ्यूज भी उड़ गया है। साले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरे बच्चे की माँ नहीं बनती तो क्या तेरे बच्चे की माँ बनती? मारिया ने मुझे तेरी फितरत के बारे में बता दिया था हरामजादे। तेरी बुरी नजर थी उस पर। साले अगर तू उसे मॉडलिंग के ख्वाब ना दिखाता तो आज वो जिंदा होती। तूने उसकी हालत नशेड़ियों जैसी कर दी थी। तू इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? बस मेरा आइडिया। आज ड्रग्स नहीं देगा मुझे? ड्रग्स? दे ड्रग्स मुझे, दे। तुझे बहुत शौक है ना ड्रग्स देके मारने का? दे ड्रग्स मुझे, दे ड्रग्स। छोड़ो मुझे। दे ड्रग्स मुझे। छोड़ो मुझे। दे ड्रग्स दे मुझे। चलो देखते हैं क्या हुआ। क्या हुआ आर्यन? क्या हुआ? क्या हुआ आर्यन? शायद इसे दौरा पड़ा हुआ है। साला ड्रामेबाज है ये। अरे आओ आओ चलो। साला ड्रामा कर रहा है ये ड्रामा। क्या हुआ? मारिया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मारिया, तुम्हें आराम की जरूरत है। संजीव मेहता शायद वही तो नहीं मारिया ने जिसके बारे में मुझे बताया था। रोहित, कैमरा रोल हो चुका है, पोजीशन ले लो। रोहित, आपकी मॉडलिंग की स्टार्टिंग कैसे हुई? तुमसे मिलने के बाद। रोहित, ये तुम्हारा इंटरव्यू है, कोई फिल्मी डायलॉग्स नहीं। ढंग से बोलो। तुम्हें देखो तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मेरा राइटर मुझे डायलॉग याद कराता है। वैसे भी मुझसे नहीं होगा। यहाँ वैसे भी माहौल सही नहीं है। ओनली शूटिंग टाइम। और कैसा माहौल चाहिए तुम्हें? मुझे हरा भरा माहौल चाहिए। तो हम क्या पिकनिक मनाने आए हैं? नहीं। तो फिर? शूटिंग करने के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम। मतलब? मारे जब से तुमको देखा है सब कुछ भूल गया हूँ। कुछ भी याद नहीं रहा। ओह माय गॉड, फिर याद क्या है तुम्हें? ओ मारिया, आई लव यू। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया। मेरी चाहत, मेरी धड़कन, मेरे दिल की जरूरत तू, मेरे दिल की जरूरत तू। ओ मारिया, मेरी चाहत, मेरी धड़कन, मेरे दिल की जरूरत तू। मेरी सांसें, मेरी बातें, मेरे दिल की हसरत तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ओ मारिया।
Oh Maria, I love you. धीरे धीरे से तेरी याद चुरा लूं, यादों को तेरी मैं अपना बना लूं। होगा ना बाकी अब कोई अरमान, मेरी सांसों को है तुझसे मिलना। धीरे धीरे से तेरी याद चुरा लूं, यादों को तेरी मैं अपना बना लूं। होगा ना बाकी अब कोई अरमान, मेरी सांसों को है अब तुझसे मिलना। ओ मारिया I love you, ओ मारिया I love you। मैं हूँ दीवाना तेरा ओ सनम, आए ना मुझको अब कोई शर्म, बाहों में लेकर अपना बना ले। तू ही तो मेरी तेरी कसम। मैं हूँ दीवाना तेरा ओ सनम, आए ना मुझको अब कोई शर्म, बाहों में लेकर अपना बना ले। तू ही तो मेरी तेरी कसम। ओ मारिया I love you, ओ मारिया I love you। मेरी चाहत मेरी धड़कन मेरे दिल की जरूरत तू, मेरी सांसें मेरी बातें मेरे दिल की हसरत तू। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ओ मारिया I love you, ओ मारिया I love you। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, रोहित कपूर दिस साइड। सर मैं ये चाहता हूँ मारिया के फोन पर मिस्टर संजीव मेहता के कोई कॉल वॉल तो नहीं आई थी? जी 12 जून को 12:15 पर। अरे सर बहुत मेहरबानी होगी अगर आप सारी डिटेल मुझे दे देंगे। जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, बाय सर, बाय। छोड़ो आर्यन, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो आर्यन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो आर्यन, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। छोड़ो आर्यन, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अंदर क्या हो रहा है? ये सब साले डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने गए, ये बदतमीज साले क्या कर रहे हैं? हम देखेंगे जाके। नेहा, ये आवाज कैसी आ रही थी? जानू सर, आज इन्हें लूज मोशन है। अच्छा, लूज मोशन हो गए थे, समझ में आ रहा था, है ना? चिल्लाने की आवाज तुम्हारी आ रही थी। लूज मोशन इसे है या तुम्हें? आप क्यों चिल्लाए? इसलिए आज हम बाहर डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं गए।
आए तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने हो। अब सर क्या करें? चलो ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। जी सर, बनाते ठीक है। गया साला। अरे विकी, मारिया मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक आगे बढ़ी? क्यों नहीं रिजल्ट आया? 2 महीने हो गए। अरे सर, तुम्हें पता है मैं जांच करते करते परेशान हो गया। इस केस ने साले ने फंसा रखा है हमको। हम क्या करें? क्यों आर्यन? यार केस तो केस की तरह सॉल्व होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि हम खाली बैठे हैं, केस के ही तो सिलसिले में घूम रहे हैं। 2 महीने के अंदर हमें रिजल्ट देना है। और आज आपकी मीटिंग थी एसीपी से, क्या हुआ? अरे हाँ, अबे सर भूल गए आप? मुझे याद आया कि आज मेरी एसीपी से मीटिंग थी, तो मुझे जाना हो सकता है। तो अभी एक रिपोर्टर अंजलि आने वाली है आपके पास, उसे आप हैंडल कर लेना और कैसे भी केस के बारे में सब कुछ समझा देना, ठीक है? ओके सर। चलो, ओके बाय। हेलो। हेलो, आई एम अंजलि। हाय। मैं लखनऊ से आई हूँ आपके मारिया मर्डर केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने। तो आप ये बताइए क्या कहानी है? देखो, मारिया हमारे बीच की एक रिपोर्टर थी और वैसे भी वो एक्टर, मशहूर एक्टर को आप जानती होगी, रोहित कपूर को, उनकी गर्लफ्रेंड थी। और वो एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि वो माँ भी बनने वाली थी, इसलिए हम तो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत दुख की बात है। शालू और नेहा नाम की 2 लड़कियां थी, तो उनका क्या हुआ? जी, केस बड़ा पेचीदा हो गया। कातिल बहुत पहुंची हुई चीज है मैडम। हम मैडम मारिया केस में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं मैडम। आप अगर हमारे साथ आ जाती हो। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट।
मैंने सुना है कि कुछ आपका उनके साथ कोई चक्कर था। हाँ थोड़ा। क्यों आर्यन? तो मुझे कुछ अपने केस के बारे में बताइए। बस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा। आपको भी हमारा थोड़ा सपोर्ट करना है। या ऑफ कोर्स। अच्छा विक्की जी, एक बात बताइए। मैं जब से यहाँ आई हूँ एक बात नोटिस कर रही हूँ। वो जो बंदा बैठा हुआ है सामने, काफी परेशान नजर आ रहा है। ये रोहित जी हैं। ओह अच्छा। रोहित कपूर। ये मारिया के बॉयफ्रेंड थे। हम इन्हीं के बारे में बता रहे थे। ओके। और हमें आज चलना भी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो चलिए फिर हम आज से ही अपने केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट चलें आर्यन? और रोहित जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है? चलिए तो। चलिए। रोहित, तुम्हें पता है मुझ पर कोई और भी फिदा है। कौन है वो? जान से मार दूंगा उसे। क्यों बताऊं? बताओ कौन है वो? है कोई गरीब का बच्चा। गरीब का बच्चा है, इसका मतलब ये कोई है किसी की प्रॉपर्टी पर नजर डालेगा? अच्छा रुको अभी। रोहित, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। साथ में ही तो डार्लिंग। ऐसे नहीं, एज एन ऑफिशियल। तुम्हारी रिपोर्टिंग का क्या होगा फिर? तुम्हारा इंटरव्यू हो गया, मेरे लिए वही काफी है। अरे हीरोइन भी तो बनना है तुमको। उसके लिए सूरत भी तो होनी चाहिए। क्या? अपनी शक्ल देखिए, बंदर भी तुमसे अच्छे लगते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रोहित, देखना एक दिन तुम्हें सुपर मॉडल बन के दिखाऊंगी। अरे मॉडल तो तुम हो ही, बन के क्या दिखाओगे? विकी 3 महीने हो गए हमें। हम यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे देहरादून। अभी तक हमारे हाथ कोई सुराग ही नहीं लगा। भाई, हम तो मेहनत पूरी कर रहे हैं। गाइस, हमारा काम है मेहनत सुराग करना। हमें यही मिलेगा, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी फेसबुक पे यादव से बात होती थी, तो यादव ने हमेशा मुझे ये बात बताई है कि मारिया ड्रग्स की एडिक्ट हो चुकी थी। क्योंकि यादव ड्रग्स लेता था और वो मारिया को भी ड्रग्स देता था। मुझे भी उस पर शक है। तो मुझे पूरा शक है गाइस कि मारिया का मर्डर शायद यादव ने ही किया होगा। सो लेट्स अभी तक हमारे हाथ में जो सुराग मिले हैं उस पे हम ये निष्कर्ष लगा रहे हैं कि यादव ही मर्डर हो सकता है। हाँ राइट। तो यही वो पॉइंट है गाइस, आप लोग उधर चेक करो, शायद हमें कोई सुराग यहीं से मिल सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है जैसे अंजलि जी इसे यादव यूज करता था जब भी पीता था बियर बार में। या ऑफ कोर्स। या अंजलि आप देखो, क्या ये उससे मिलता है जो मारिया ने आपको बताया था? मारिया ने कभी बताया आपको? या दिस इज, बट और भी कुछ मिल सकता है गाइज। मुझे भरोसा है यादव ही तो सबूत मिला। यादव ही खूनी है मारिया का। क्यों ना उसे पकड़ा। ढूंढो, कम ऑन। और ढूंढो, शायद हमें कुछ और भी मिले। ये क्या है? दिखाओ। कागज का फटा हुआ टुकड़ा।
इसे पकड़ना। एक मिनट। हाँ पढ़ो, क्या लिखा है इस कागज ये में? कागज का फटा हुआ टुकड़ा है, शायद मारिया ने कुछ लिखा है। मारिया इस पर लिखकर कुछ बताना चाह रही थी लास्ट टाइम में। इसका खूनी यादव ही एक हो काम सकता करो, है। इसका फोटो ले लो। हाँ हाँ ओके। बिकी फोटो लो इसका। चलो चलते हैं, यादव को ढूंढते हैं। यादव ही इसका मर्डर हो सकता है। ओके गुड न्यूज। ये सारी चीज संभाल के रखना। ओके ओके वेरी गुड। थैंक्स अंजलि। अरे क्यों तुम मारी है मुझे? तूने भी तो मुझे तड़पाया था। इसका परिणाम तुझे मिलेगा यादव। मत मार मारिया। आज मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगी। मुझे माफ कर दे मारिया। बस कर मारिया, बस कर। जिंदगी क्यों खफा है, तुझको सब कुछ पता है। जिंदगी क्यों खफा है, तुझको सब कुछ पता है। ऐ खुदा ऐ खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू कहाँ मेरे खुदा मेरे खुदा। इश्क ऐसा किया है, दर्द ऐसा लिया है, वादे जो थे अधूरे मिलके हो गए वो पूरे। इश्क ऐसा किया है, दर्द ऐसा लिया है, वादे जो थे अधूरे मिलके हो गए वो पूरे। हो गए हम जुदा, ये उसकी है रज़ा। ऐ खुदा ऐ खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू कहाँ मेरे खुदा मेरे खुदा। तेरे सताए मुझको अपना बनाए, मुझको है एक दिन पाना यादों का वो नजराना। ख्वाब तेरे सताए मुझको अपना बनाए, मुझको है एक दिन पाना यादों का वो नजराना। क्यों मिली ये सजा, मेरी क्या है खता। ऐ खुदा ऐ खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू कहाँ मेरे खुदा मेरे खुदा। जिंदगी क्यों खफा है,
सब कुछ पता है, जिंदगी क्यों खफा है, तुझको सब कुछ पता है। ऐ खुदा मेरे खुदा तू कहाँ मेरे खुदा हाँ तो अंजलि, अब हमें मारिया मर्डर केस का अहम सुराग मिल चुका है। अब आगे की खोज हमें फार्म हाउस जाके करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है अंजलि? राज जी और विक्की जी, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। मारिया मर्डर केस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हम लोग ने कलेक्ट कर ली है और मैंने सारे सुराग आप लोगों के हवाले कर दिए हैं। बाकी का काम आप लोगों का है। आप इस केस को कितनी जल्दी सॉल्व करवाते हैं, क्योंकि मुझे अपने केस के लिए मुंबई जाना होगा। एक दूसरा काम है मेरा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगी। यू मे गो नाउ अंजलि। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ काम करके काफी अच्छा लगा। हमारी काफी मदद की। वेल डन। हाँ तो विक्की, अब हमें ये न्यूज टेलीकास्ट करनी पड़ेगी पूरे इंडिया को, और अब हमें उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारा चैनल कितनी उम्दा न्यूज ला रहा है। सर, मुझे पहले ही शक था यादव ही मारिया का खूनी है और हम इसे हर चैनल पे दिखाएंगे जहाँ जाएंगे। हाँ जरूर। न्यूज कंपनी जो हमारा सपना था पूरा हो चुका है, क्यों ना चला जाए। चलो ओके। हेलो जी भाई साहब। हाँ रोहित, कहाँ पर हो? कब तक आ पाओगे? यहाँ पे काफी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है यार, जल्दी आओ वहां से। भाई साहब, मैं बॉम्बे जब भी आऊंगा जब तक मारिया के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन की तह तक नहीं पहुंचूंगा मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। और बिजनेस का काफी काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो भी आके तुम्हें ही देखना है।
मुझे उस आत्मा से बचाओ बाबा। वो अब भी मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है बाबा। बाबा वो मुझे नहीं छोड़ेगी बाबा। तूने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। वो एक बहुत भयानक आत्मा है बच्चा। कुछ तो करो बाबा। सभी को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है बच्चा। कुछ तो करो बाबा। जय महाकाल। बाबा बाबा आग बुझ गई बाबा। ठीक है बच्चा, तुम जाओ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बाबा, जा रहा हूँ। जय महाकाल। जय महाकाल। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है महाकाल? मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है, तू अपने दिमाग से यादव को मारने का ख्याल निकाल दे। जय महाकाल, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जय महाकाल। मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है महाकाल, लेकिन यादव को तो मेरे हाथों मरना ही होगा। नहीं, जय महाकाल। देख महाकाल, अगर तू बीच में आया तो तेरी भी मौत निश्चित है। ए बुरी आत्मा, इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तू क्या भस्म करेगा मुझे महाकाल? तू ऐसे नहीं मानेगी। मैंने तुझे पहले ही समझाया था महाकाल, लेकिन तू नहीं माना। अब मरने को तैयार हो जा महाकाल। छोड़ दे मारिया, छोड़ दे बुरी आत्मा, आत्मा छोड़ दे मुझे। तू नहीं बचेगा महाकाल। छोड़ दे। समझाया था हमारे बीच में मत आ, लेकिन तू नहीं माना। क्या ढूंढ रहा है? सॉरी, मैंने सोचा मेरा बैग है। कहीं ये तो नहीं? ये आपके पास? हाँ, जिसे तू यहाँ ढूंढने के लिए आया है। बता, क्या रिकॉर्ड है इसमें? मारिया हमारे न्यूज चैनल की रिपोर्टर थी। इसमें चैनल से संबंधित बातें हैं। इम्पोर्टेंट क्लिप्स? मुझे ये डीवी दे दो। ये मर साले। क्या 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 हुआ आर्यन? यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए। कम से कम टाइम तो देख लेते। चुप साले, तू भी मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बहाने मुझे धोखा देने यहाँ आ गया। बता, क्या है एनडीबी में? बताया ना तुझे, इम्पोर्टेंट क्लिप है। जानता है तुम मारे के साथ साथ कितने लोगों की जान चली गई? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ला ये डीवी मुझे दे दे, वरना एक एक को जान से मार दूंगा। सर आप यहाँ इन डीवी के लिए?
और ये सब क्या है? अगला निशाना बॉडी पर होगा। ला दे ये डीबी। गुड बॉय। चल पीछे, चल पीछे। मारिया ये डीबी मुझे दे देती तो मारी नहीं जाती। तूने मारा मेरी मारिया को कमीने। ऐसा क्या है इन डीबी में जो तूने मेरी मारिया को मार डाला? रिलैक्स रिलैक्स। किसी जमाने में इन डीबी से मैं बहुत डरता था, लेकिन आज ये मेरी जान से भी बढ़कर है। लेकिन नशे के दीवाने इसे जन्नत की दुनिया कहते हैं, यानी ड्रग्स। सच की जगह ड्रग्स भरता है इन डीबी में। इंटरनेशनल ड्रग माफिया विशाल राजन उर्फ राजेंद्र यादव, यादव न्यूज का मालिक, जिसकी आड़ में आज वो सब कुछ कर रहा हूं जो आजाद होकर नहीं कर सकता था। ड्रग्स का धंधा हालात के सहारे सब कुछ साथ चल रहा था। उसको मैंने कहा था इन डीबी को अपने पास रखना, लेकिन उसने तो चैनल ही छोड़ दिया। यहां तक कि उसका मोबाइल भी बंद जाने लगा। मैं अपना सामान और उसकी तलाश में उसके बंगले पर आया। साले, मुझे रोकेगा साला। आप यहाँ? मेरी टीवी कहाँ है? मैं कहीं भागी नहीं थी। मेरे डैडी को हार्ट अटैक आया था, उनसे मिलने गई थी। बाहर थी इसलिए फोन स्विच ऑफ था। ला, अब डीवी मुझे दे दे। पानी 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 पानी। विशंभरनाथ, पहले मेरी टीवी दे, उसके बाद जाना। व्हाट नॉनसेंस। ऐसा क्या है उन डीवीज में जो इतना बेचैन हो गए? देख, ज्यादा ड्रामा मत कर। वो डीवी मैंने कहीं रख दी हैं। पहले बताइए ऐसा क्या रिकॉर्ड है उनमें, तभी मिलेगी, वरना पुलिस यहाँ आती ही होगी। तेरी तो ले, इसको टेस्ट कर, पता चल जाएगा। लोग इसको चाहते हैं और तू इसको थूक रही है। चल टीवी निकाल। अब तो पुलिस को ही मिलेंगी। कमीनी, ले कमीनी, खा। छोड़ो। मर कमीनी। ए विशंभरनाथ, तुम मेरे खिलाफ गवाही देगा तू? हाँ, तुम्हारे खिलाफ गवाही दूंगा। ले, क्या कर लोगे तुम? मर। हाँ। तू यहाँ? मैडम से अपॉइंटमेंट है मेरे पास, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और तुमने किसी पर गोली चलाई है? मैडम तो दिन में ही अल्लाह को प्यारी हो गई। गोली का क्या है, उसका तो काम ही सुराग करना है। कहे तो यादव, रुक साले। साले बच के जाएगा कहाँ? देखते ही गोली मार दूंगा।
मुझे वो डीवी हर हाल में चाहिए थी, क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा परिसर था मेरे ऊपर। बंगला सील हो गया था। तब मैंने आर्यन को अपने मिशन का मोहरा बनाया। इंपोर्टेंट डीवी ऑफ इंपोर्टेंट बिट। लेकिन विशंबरनाथ के बेटे रवि को क्यों मारा? मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? रोहित, मैंने रवि के केस की रिपोर्टिंग की है। वो डेंजरस एक्सीडेंट था। किसी ने मुझे बताया कि वो रोड के किनारे अपनी बाइक ठीक करने लगा और तेज गति का ट्रक आया और उसे ठोक गया। ओह, नाइस रिपोर्टिंग। चैनल को गर्व रहेगा तुम्हारे ऊपर। नाइस। मीडिया ब्रेकिंग न्यूज। फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया। माई फुट। चलो लाइन में लगो। स्पेशल क्राइम रिपोर्टर। साले तुझे तो मैं फ्री में भी ना रखूं अपने चैनल में। एक बार तो सचमुच लंगड़ा बना दिया था तुमने मेरे बिजनेस को। तब मैंने मीडिया की बैसाखी के सहारे खुद को खड़ा किया। फिर मैं इस चैनल की सच्चाई की ओर बढ़ा। फिर इस चैनल ने सीधी राह दिखाई और बन गया इंटरनेशनल डॉन विजय राजन। नाम तो सुना होगा। सोच रहा हूं सबसे पहले क्राइम को खत्म करूं। यह मेरा हाथ कौन मोड़ रहा है? कौन है? शुरुआत तो तू बहुत पहले ही कर चुका है। नहीं, अब तो तेरा अंत होगा। यह नहीं हो सकता है। तू तो मर चुकी है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है।